एमपी अजब है, एमपी गजब है। इस खास प्रोग्राम में हम सरकार की खामियों को उजागर करते हैं, जिससे उनकी कुंभकर्णी नींद खुल सके और आम जनता की समस्याओं का समाधान जनता को मिल पाए। तो आज के इस एमपी अजब है, एमपी गजब है प्रोग्राम में आज हम बात करते हैं राजधानी भोपाल की। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले प्रदेश के रीवा, सागर और भिंड जिले में दीवार हादसे में कई मासूमों की जान चली गई। इस हादसे के बाद मोहन सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने प्रशासन को जर्जर बिल्डिंग और भवनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रशासन ने शाहजहांपुर और राजगढ़ जिले में जर्जर मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की, परंतु राजधानी भोपाल में क्या हालत है, ये आज हम आपको बताएंगे। आपको बता दें, राजधानी भोपाल में दिए तले अंधेरा देखने को मिल रहा है। प्रदेश भाजपा कार्यालय से सटे हुए मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बिल्डिंग की हालत इतनी खराब हो गई है कि पिलर में से सरिये और दीवारों में से ईंटें बाहर झांक रही है। इसके साथ ही दीवार कभी भी टूटकर गिरने लगती है और इनका उदाहरण वहां रखी एक कार है जो मालवा गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये कार्यालय प्रदेश भाजपा कार्यालय से सटा हुआ है, जहां आए दिन वीआईपी मूवमेंट रहता है और कार्यालय में लगभग 15 कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। इस बिल्डिंग का अंदर और बाहर का जायजा लिया हमारे ब्यूरो हेड नीरज श्रीवास्तव ने। देखिए रिपोर्ट। कुछ दिनों पहले सागर, रीवा और भिंड में दीवार गिरने से 14 बच्चों की मौत हो गई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देशित किया कि तमाम ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाए जो बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो गई हैं। आज उसी में से एक बिल्डिंग हम आपको दिखाने वाले हैं, जो कि राजधानी भोपाल के हृदय स्थल पर मौजूद है और जिसमें मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय जो है चलता है। तमाम कर्मचारी यहाँ पर आते हैं। उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं आज, कि किस तरह से ये जो पूरा बिल्डिंग है ये जर्जर हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देशित किया था कि इस तरह के भवनों को चिन्हित किया जाए जो पूरी तरह से जर्जर हो गए हैं और जिनमें जो है किसी भी खतरे की आशंका उससे बनी हुई है। ये पूरा जो बिल्डिंग है आप मेरे सामने देख सकते हैं किस स्थिति में ये बिल्डिंग नजर आ रही है। पूरी तरह से जर्जर हो गई है और तमाम सरकारी कर्मचारी यहाँ पर आते हैं और अपनी जो है काम को करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तमाम जो बिल्डिंग में से कई बार ईंट और जो है मलबा गिर जाता है। जो गाड़ियाँ मेरे सामने आप देख रहे हैं जो कि किसी उद्देश्य से यहाँ पर रखी हुई हैं, उस में से एक गाड़ी के ऊपर आप देख सकते हैं मलबा गिरा हुआ है और पूरी गाड़ी के ऊपर ये जो पत्थर है वो पड़े हुए हैं और पूरी तरह से जो है ये गाड़ी यहाँ पर जमींदोज हो गई है। आप ये डैमेज हो गई है। ये गाड़ी के ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह से जो मलबा गिरा हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो कर्मचारी हैं यहाँ के कितने खतरे में यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। यदि ऐसे में ये बिल्डिंग गिर जाती है या कोई हादसा हो जाता है तो प्रशासन क्या हादसे के बाद का इंतजार कर रहा है। आप मेरे सामने इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर एक सरकारी कार्यालय संचालित है। पूरी तरह से दीवारों पर जो है पेड़ उग चुके हैं और जो है जो दीवारें हैं वो पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। खिड़कियां जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरी तरह से टूटी हुई हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है यहाँ पर एक सरकारी कार्यालय जो है राज्य सड़क परिवहन निगम का है वो संचालित है। यानी कि राजधानी भोपाल में ये स्थिति है कि एक विभाग की जो बिल्डिंग है पूरी तरह से जर्जर है और उसके पास में ही भाजपा कार्यालय है। यानी कि ये भी कह सकते हैं दिया तले अंधेरा जिस तरह से देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और ऐसे में यहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं। सर, आप यही काम करते हैं? हाँ, यही काम। तो बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो गई है। डर लगता है कभी आप आते हैं यहाँ ड्यूटी देते हैं? डर तो लगता है साहब। किस तरह का डर लगता है? कब बिल्डिंग गिर जाए, पानी वैसी टपक रहा है। इसकी आपने शिकायत की कभी? शिकायत तो क्या है, नगर निगम वाले आके देख के चले गए। नगर निगम की बिल्डिंग है? नहीं, नगर निगम नहीं, राज परिवहन की बिल्डिंग है। राज परिवहन की जी। तो आप देख सकते हैं तमाम जो बिल्डिंग है। आप भी यही काम करते हैं? नहीं। तो आप देख सकते हैं क्या स्थिति इस बिल्डिंग की है और करीब से मैं आपको इसकी दीवारें दिखाऊंगा जिन दीवारों में पूरी तरह से जो है दरार आ चुकी है। आप देख सकते हैं ये जो पिलर है इस पिलर में पूरी तरह से दरार पड़ चुकी है। कांच है जो इसके जो खिड़की के जो कांच हैं वो कहीं ना कहीं टूट चुके हैं। अंदर का भी हालत जो है वो लगभग एक ही जैसी देखने को मिलेगी, क्योंकि अंदर भी ये पूरी जो बिल्डिंग है वो पूरी इस तरह से डैमेज हो चुकी है। और उसके बावजूद जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो काफ़ी रिस्क में अपनी जान को हथेली पर लेकर काम यहाँ पर करने को मजबूर है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस समय हम कार्यालय के अंदर आ चुके हैं। कार्यालय के अंदर की क्या स्थिति है वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। राज्य परिवहन सड़क परिवहन का कार्यालय है ये। यहाँ आप देख सकते हैं जो दीवारें हैं उनमें पूरी तरह से दरार आ चुकी है।
ये जो दीवारें हैं कहीं ना कहीं पूरी तरह से खतरे की घंटी यहाँ पर बजती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर तमाम कर्मचारी भी काम करते हैं। ये आप देख काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, मेंटेनेंस तो इसको देखकर ही अंदाज़ा लगा सकता है कि इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ है। ये आप देखिए एक चेंबर है, इस चेंबर के अंदर आप देखिए पूरी ईंटें जो निकल कर पूरी तरह से बाहर आ गई और इसके नीचे बैठकर कर्मचारी काम करते हैं। आखिर किस स्थिति में काम करने को मजबूर हैं यहाँ के कर्मचारी, आप खुद देख सकते हैं। सर कितने कर्मचारी हैं? अभी यहाँ लगभग 10-12 कर्मचारी हैं। 10-12 कर्मचारी, पूरी बिल्डिंग जर्जर हो रही है, आप कैसे सरवाइव करते हैं? मजबूरी है साहब, काम करना हमारी नौकरी करना है, मजबूरी है। प्रशासन का कुछ कोई सहयोग नहीं, ना कोई देखता है। हमारी तो खुद जान माल की सुरक्षा की कोई दृष्टि नहीं है। बिल्कुल, ये पूरी भवन जो है पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। जान माल की बिल्कुल जो जान माल की बात अगर की जाए कर्मचारियों की तो कहीं ना कहीं वो एक आफत में यहाँ पर फंसी हुई है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज श्रीवास्तव, TV 27 न्यूज़ भोपाल। अभी हमने आपको कार्यालय के बाहर से जो तस्वीरें दिखाई, अब कार्यालय के अंदर इस समय हम आ चुके हैं। मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन का ये कार्यालय है। यहाँ की जो दीवारें हैं, अंदर की जो दीवारें हैं वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पूरा पलस्तर बाहर निकल गया है, ईंटें जो है बाहर झांकने को मजबूर है और ऐसे में कर्मचारी भी यहाँ पर काम करने को मजबूर है क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं, काम उनको आखिर करना ही है। बात करने की भी कोशिश करेंगे यहाँ के कर्मचारियों से, आखिर कितनी तकलीफ़ें इनको जो है देखने को मिलती हैं। महिला कर्मचारी भी एक हमारे साथ में है। मैम, आप यहीं काम करते हैं? जी मैम, काफ़ी जर्जर हो चुकी है ये बिल्डिंग, ऐसे में कितना डर लगता है आपको इस बिल्डिंग के नीचे काम करने में? डर तो खैर लगता है। फिर भी आप आते हैं यहाँ, इसकी शिकायत कभी की कोई प्रशासन को? नहीं, क्योंकि देखा जा रहा है सारे पिलर, कई बार पत्थर भी बाहर से गिरे हुए हैं, गार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। जी तो सर आपसे ही पूछूंगा मैं, कितने कर्मचारी यहाँ काम कर? लगभग 10-12 हैं। 10-12 कर्मचारी। जी। तो आपको लगता नहीं है कि 10-12 जो कर्मचारी हैं उनकी कहीं ना कहीं जान जोखिम में है इस बिल्डिंग के अंदर? तो कोई सुनने वाला हो तब तो करें हम साहब, किससे करें शिकायत? हम अपने अधिकारी से कह सकते हैं, अधिकारी सुनते नहीं हमारे। तो अधिकारी भी हमारे सामने बैठे होंगे, अधिकारी से भी जान ही लेते हैं कि आखिर उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए क्या किया और किस तरह से इस बिल्डिंग को लेकर कहीं शिकायत की है क्या? सर आपने कभी इस बिल्डिंग को लेकर शिकायत? शिकायत अब क्या किया जाए, किससे करें शिकायत? अब निगम बंद हो चुका है, कोई व्यवस्था है नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था। अब जो जहाँ इसी में रह रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री की यदि बात की जाए तो उन्होंने ऐसी जर्जर जो इमारतें हैं उनको चिन्हित करने के आदेश दिए हैं क्योंकि रीवा भिंड में और सतना में दीवार गिर गई थी और 14 बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता यहाँ भी काफ़ी डर का माहौल ऐसा देखने को मिल रहा है? अभी आने वाले हैं लोग, बाग आ गए हैं, PWD वाले भी आए हैं यहाँ, हम लोगों ने भी लेटर भेज चुके हैं, लेकिन ऐसी स्थिति कोई दिख नहीं रही है कि यहाँ से कोई व्यवस्थापन कहीं दूसरी जगह हो पाए। व्यवस्थापन की जगह नहीं दिख रही है कोई। सरकार आपका क्या? हाँ, अब है ही नहीं ना, अब ये तो बंद के कगार में है। बंद के कगार में कौन सी व्यवस्था दी जाएगी? तो बिल्कुल जान जोखिम में डालकर यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो लगातार काम करने को मजबूर है। आपको कमरे के अंदर का दृश्य और दिखाता हूँ। यहाँ पर ये कमरा है, इस कमरे के अंदर भी कर्मचारी बैठते हैं, कंप्यूटर लगा हुआ है, टेबल लगी हुई है। इसके अंदर देखिए आप, जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दीवार है, इस दीवार में से ईंटें जो है बाहर आ गई हैं और सीमेंट जो है हाथ से ही निकल रही है। मेरे हाथ में सीमेंट, मैंने हाथ लगाया और हाथ में आ गई है ये। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि कितना खतरनाक ये बिल्डिंग है और शहर के बीचों बीच है और इसके पास ही जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है जो कि काफ़ी हाईटेक है। लेकिन अब वहाँ की अपेक्षा यदि यहाँ देखा जाए तो हाईटेक के नाम पर कोई सुविधा नहीं है, बल्कि एक जर्जर इमारत है जिसमें यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो काम करने को मजबूर हैं। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज श्रीवास्तव, TV 27 न्यूज़ भोपाल।